शराबबंदी को सफल बनाने के लिए उस पर हमको एतराज नहीं है। अगर कुछ लोग, ये दर्शक हमारे समझ रहे हैं या कोई तबका ये समझ रहा है कि हम उस पर सवाल उठा रहे हैं जो सरकार की नीति है, सरकार की पॉलिसी है या शराबबंदी कानून है। हम भी चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो और शराबबंदी जो 5 साल पहले लागू की गई थी वो सही तरीके से जमीन पर उतरे। लेकिन अब तक जो ढीलापन हमने देखा है शराबबंदी को लेकर के, वो जगजाहिर है, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। शराब माफिया बिहार में कितना मजबूत हो चुका है, अवैध कारोबार करने वाले लोग कितने मजबूत हो चुके हैं, ये भी बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन अब अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से 5वें साल में या 5वें साल के बाद ये शराबबंदी का रिव्यू करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा। पहले तो जहरीली शराब से जो लगातार मौतें हुई बिहार में, वो सरकार की नाक को कटवा चुका है। वो घटनाक्रम अपने आप में फजीहत वाला है, किरकिरी वाला है। देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में बिहार की किरकिरी हुई है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से लगातार कई जिलों में सैकड़ों लोग मर गए। इस साल के आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो तकरीबन आधिकारिक आंकड़े 100 के आसपास हैं। तो ये अपने आप में सरकार के साख पे भी सवाल है। तो जाहिर तौर पे एक तो ये चुनौती नीतीश कुमार के सामने थी कि उसको रिव्यू करें। उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करेंगे, उन्होंने रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद उन्होंने किया क्या, बड़े तकनीकी और बड़े सामान्य चीज, एक बात को समझना होगा जो हम समझ पा रहे हैं एक पत्रकार के नाते, कि उन्होंने चौकीदारों को, थानेदारों को जिम्मेदार माना कि अगर आपके इलाके में शराब बिकेगी या शराब वाला कोई कारोबार होगा, धंधा होगा, तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। अब शराब माफिया इतना मजबूत हो चुका है बिहार में कि बॉर्डर तो बिहार की सीमा में प्रवेश करने या बाकी चीजें जो है वो तो सरकार के नियंत्रण की ही चीज हैं। उससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता। सरकार भी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती कि बिहार के सीमा और बिहार के बॉर्डर में अगर कुछ हो रहा है, अगर बाहर से कहीं से चीजें आ रही हैं, शराब आ रही है, तो वो कैसे आ रही हैं। तो आप देखिए, कोई भी बड़ी कार्रवाई पिछले 16 तारीख को मुख्यमंत्री ने रिव्यू किया था, उसके बाद से आज तक सरकार, पुलिस या जो बड़े अधिकारी हैं वो ये बताते हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बहुत बड़ी कार्रवाई किसी बड़े शराब माफिया के ऊपर की गई नहीं की गई। छोटे कारोबारियों के ऊपर नकेल कसी गई है। डिलीवरी बॉय, वो भी इक्के दुक्के। कार्रवाई कहां हो रही है? शराब जो पीने वाले लोग हैं उनके ऊपर हो रही है। हम ये नहीं कहते कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कानून अगर है, अगर कानून को आप तोड़ते हैं, अलग बात है कि देश के दूसरे हिस्सों में शराब को लेकर के वैधानिकता है, संवैधानिक रूप से उसको दर्जा मिला हुआ का पी सकते हैं। लेकिन बिहार में अगर संवैधानिक दर्जा नहीं है तो आपको नहीं पीना चाहिए। हम भी अपील करते हैं लोगों से कि शराब बुरी चीजें ना पिए। लेकिन शराब अगर लोग पीने वाले अरेस्ट हो रहे हैं तो इसका कारोबार करने वाले कितने बड़े चेहरे अरेस्ट हुए हैं, कितने बड़े लोगों की कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है गणेश कि ये कार्रवाई या ये एक्शन जो है वो केवल जो आप देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 6 आए थे पटना में किसी शादी में, वो अरेस्ट हो गए। चलिए, अच्छी बात है। अगर उन्होंने आके कानून तोड़ा तो उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दिला दीजिए ताकि जीवन में कभी शराब पिए नहीं। लेकिन डॉक्टर आई थी इंटरव्यू देने पटना में, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। लॉ के 4 स्टूडेंट कल अरेस्ट हुए हैं, गार्ड अरेस्ट हुए हैं, बीएसएनएल के कर्मी अरेस्ट हुए हैं। लंबी फेहरिस्त है बड़े बड़े लोगों की, लंबी फेहरिस्त है छोटे और निचले तबके के लोगों की। आप ये बताइए हमको कि बिहार में 300-350 माननीय हैं। क्या ये मान लिया जाए कि उन्होंने शपथ ली थी, उनमें से किसी ने शराब नहीं पी आज तक? क्या उनके इर्द गिर्द या उनके आसपास कोई शराब नहीं पीता? इतने बड़े तबका है ब्यूरोक्रेसी का, क्या उसमें कोई शराब का सेवन नहीं करता? क्या वहां कहीं पार्टियां नहीं होती? ये बात गले के नीचे नहीं हजम होती है, या ये बात गले के नीचे उतरने वाली नहीं है कि ये कानून केवल एक सॉफ्ट जो तबका है जिसको आसानी से कानून के दायरे में लाया जा सकता है, सिर्फ वही इसके लिए जिम्मेदार है। वही शराब पी रहा है, वही पिला रहा है, वही पार्टी कर रहा है, वही बेच रहा है। बड़े लोग नहीं कर रहे हैं। तो सरकार, क्या ये जो सरकार की नीति है ना, या पुलिस जैसे काम कर रही है, जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा कभी छापेमारी होती है, अगर जो नियम संगत चीजें हैं उसमें महिला कांस्टेबल की मौजूदगी बेहद जरूरी है। सवाल हम क्या उठा रहे हैं? सवाल इस पर नहीं उठा रहे हैं कि पुलिस क्यों कार्रवाई करने जा रही है शादी समारोह में। सवाल इस पर नहीं उठा रहे हैं कि पुलिस क्यों बिन बुलाई मेहमान बन जा रही है किसी शादी और विवाह के फंक्शन में। हमारा सवाल उस पर नहीं है।
आप कानून बना के आपने रखा है, आपको दखल है, आप अधिकार है, आप पुलिस है, आपको शक होगा जहां आप जाएंगे। ये अलग बात है कि अगर मेरे घर में शादी हो और बिन बुलाए पुलिस पहुंच जाए तो मेरी दशा और व्यथा क्या होगी, या आपकी क्या होगी, या किसी सामने वाले दर्शक की क्या होगी, ये सबको पता है। पुलिस के मौजूदगी या पुलिस का ऐसे आना किसी जगह पर, ऐसे जगह पर जहां पर एक पारिवारिक या फंक्शन चल रहा है, कोई नहीं चाहता है कि पुलिस उनके दरवाजे पे आए। ये एक आम धारणा है। जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता है, या जब तक हम कभी पीड़ित नहीं होते हैं, या तो हम पुलिस के पास जाते नहीं हैं या पुलिस को हम अपने घर बुलाते नहीं हैं। ये एक बहुत अंडरस्टूड सी चीज है। तो एक तो पुलिस बिन बुलाए मेहमान है, चलिए कोई बात नहीं, सरकार का कानून है, उनको जाना चाहिए। लेकिन ये कौन सा पुलिस मैनुअल कहता है कि आप बगैर महिला कांस्टेबल के, जो शादी समारोह में महिलाएं जिस कमरे में बैठी हैं, दुल्हन जिस कमरे में बैठी है, आप वहां जाकर के और आप सर्च करिए, किसने आपको अधिकार दे दिया? ये अधिकार हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई कानून है जो ये अधिकार दे दे पुलिस को, या पुलिस मैनुअल में कहीं ऐसी बात लिखी है कि आपको शराब तलाशना है तो आप बगैर महिला कांस्टेबल के भी जा सकते हैं, महिला का सर्च कर लें। अगर ऐसा है तो हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट तक को शायद इस पर देखना चाहिए, और अगर कानूनी जानकार कोई देख रहे हैं तो इसको, इस मामले को लेकर के उनको बहुत सारी चीजें हमसे भी क्लियर करनी चाहिए। हम चाहते हैं, वो हमारी जानकारी अगर कम है तो हमारा हमें भी सुझाव दे सकते हैं। हाँ, मतलब आप हमारा ज्ञान बढ़ा दीजिए, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि बगैर महिला कांस्टेबल के आप किसी महिला को सर्च कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा अधिकार मिल गया है बिहार पुलिस को, पटना पुलिस को, कि आप एक तो आधी रात को पहुंचिए, शादी का आपकी तस्वीरें हैं, मतलब हम कोई बनावटी कहानी नहीं कह रहे हैं गणेश, जो आप पिछले आधे घंटे से तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं ये बातें हैं कि हम उसको कोई बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, या हमारा मकसद ये है कि हम शराबबंदी को दरकिनार कर दें। नहीं, हम शराबबंदी के साथ हैं। सरकार की जो नीति है, सरकार ने तय किया, हम सरकार के साथ हैं। इसमें कहां किसी को गुरेज हो सकता है। हम भी बिहार के लोग हैं, हम भी बिहार में पत्रकारिता करते हैं, लेकिन हमको एतराज इस बात पे है कि आप किस तरीके से शराबबंदी करना चाहते हैं। क्या इस तरीके से शराबबंदी करना चाहते हैं कि घर की महिलाएं शादी समारोह में बैठी हों और उस कमरे में एक थानेदार और दारोगा पहुंचे और वो सब कुछ चेक कराएं और कहें कि बहुत दबाव है हमारे ऊपर, उनकी व्यथा देखिए, उनकी स्थिति देखिए, वो कहते हैं कि बहुत दबाव है हमारे ऊपर, क्या करें, हमको देखना पड़ता है। ये दबाव कौन बना रहा है गणेश? ये दबाव क्यों बन गया? क्या ये दबाव एक रात में बन गया, 4 रात में बन गया, हफ्ते भर में बन गया, 1 महीने में बन गया? नहीं, ये 5 साल का दौर है बिहार में शराबबंदी का। और विपक्ष के लोग अगर ये कहते हैं या आरोप लगाते हैं कि बिहार में शराब माफिया ने एक पैरेलल साम्राज्य खड़ा कर लिया है, अवैध नेटवर्क का, तो हमको इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। आप देखिए 5 साल के अंदर कई लोग आपको मिल जाएंगे, बिहार का शायद ही कोई ऐसा आदमी हो। हम चाहेंगे अपने दर्शकों से वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कौन आदमी शराबबंदी से अकूत पैसा खड़ा कर चुका है, किसकी संपत्ति 5 साल में, कौन सी लॉटरी उसको लग गई 3 साल में कि वो पहले चलता था साइकिल पे, आज वो 4-4 बड़ी एसयूवी रखे हुए हैं। ये शराब का खेल है। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, शहर शहर में, राजधानी में अनेकों असंख्य ऐसे लोग हैं काला कारोबार करने वाले, जो लोग अपनी अकूत संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। इसकी इजाजत तो हमने नहीं दी। हम तो सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं कि शराबबंदी होना चाहिए बिहार में। हम तो ये कह रहे हैं लोगों से कि शराब जो लोग पी रहे हैं गलत कर रहे हैं। बिहार में अगर कानून है शराब के खिलाफ और शराबबंदी का कानून है तो आपको कानून नहीं तोड़ना चाहिए, कानून तोड़िएगा तो जेल जाइएगा। लेकिन कितने विधायकों के ऊपर आज तक कार्रवाई? कोई पूर्व विधायक, कोई आईएएस अधिकारी, कोई आईपीएस अधिकारी, मतलब मान लिया, ये हम मान लें, ऐसे ही मान लें कि मतलब उन्होंने कभी आज तक सेवन किया ही नहीं। बिहार में शराबबंदी को अगर सबसे ज्यादा फॉलो किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है, जो सफेदपोश लोग हैं ना, इन्हीं लोगों ने किया है। मैं चुनौती देता हूं और हम मांग करते हैं सरकार से, अगर सरकार के पास अपना दामन साफ और पाक दिखाने की चुनौती है, अगर सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं, तो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 29 तारीख को। आप जरा ब्रेथ एनालाइजर लेकर बैठा दीजिए अधिकारियों को और मेडिकल स्टाफ को। हम भी जरा देखते हैं कि कौन कौन, आप सहयोग करिए ना, जिन्होंने नहीं पिया क्या दिक्कत है, आए माननीय,
विधानसभा के बाहर सिक्योरिटी जांच होती है ना, हमारी आपकी सबकी होती है, माननीयों की भी गाड़ी की होती है। तो बिहार में अगर शराबबंदी है तो कैंप लगा करके टेस्ट करा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराइए। आम लोगों को सड़क पर रोक करके हमको, आपको, सबको मुंह में फूंकवाया जा सकता है मशीन में, तो माननीय क्यों नहीं फूंक सकते हैं? फूंकवा दीजिए ना साहब, आप तो सरकार है। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये मिसाल पेश करने में आपको थोड़ी कमी है, आपका थोड़ा जो जज्बा है ना वो थोड़ा हमको कम दिखता है। वो करना चाहिए आपको। अगर आप ये कर सकते हैं कि एक दुल्हन जिसकी शादी है तो, और देखिए बड़ी हमको हंसी भी आती है, ये हंसी जो है ये तरस वाली हंसी है, ये इस व्यवस्था पे हंसी है, क्योंकि आप एक दुल्हन या एक दूल्हा जिसकी शादी होती है उसके लिए जीवन का सबसे बहुत खास दिन वो होता है, और जीवन भर उसको याद रहेगा कि जब वो दुल्हन बन के सज के कमरे में बैठी थी कम्युनिटी हॉल या होटल में, और अगले कुछ दिन देर बाद वो फेरे लेने वाली थी, तो पुलिस आ गई और पुलिस ने वहां सर्च किया। और किस परिस्थितियों में सर्च किया? सर्च किया, इस पर गुरेज नहीं है। सर्च क्यों किया? सर्च इसलिए क्या गणेश, क्योंकि शराब का शक था। अगर शराब का शक था, अगर दुल्हन शराब रख सकती है वहां शराब, हम ये नहीं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, शादी समारोह में खूब लोग पी रहे हैं, पीते हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप जाइए तो कम से कम लेडीज कांस्टेबल तो लेकर रखिए। आप महिला पुलिस की आपको बड़ी चिंता है कि वो रात में नहीं निकलेगी सर्च वारंट सर्च पर, उसको आपने कंफर्ट जोन दिया है। नीतीश कुमार तो बहुत कह रहे थे ना कि राजगीर में जब महिला पुलिस बहाल हुई तो उन्होंने कहा कि बिहार में तो हम सबसे ज्यादा महिला पुलिस को बहाल करने वाले, तो रात में भी भेजिए उनको सर्च करने के लिए। क्यों बेचारे पुरुष पुलिस वालों को भेजते हैं महिलाओं के कमरे में? कम से कम ऐसे जगहों पर तो भेजना ही चाहिए। आपराधिक घटनाओं के बाद भले आप ना भेजिए, लेकिन शादी समारोह या कोई उत्सव के दौरान तो परिवार के बीच अगर पुलिस को जाना है तो उसमें महिला पुलिस का होना बेहद जरूरी है। नहीं, हम सीधे कह रहे हैं कि ये तो मैनुअल में है, पुलिस मैनुअल में है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई अनगिनत मामले हैं जिनमें महिलाओं की तलाशी, महिलाओं की अरेस्टिंग, महिलाओं के साथ किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई के मामले में सीधे सीधे कहा है कि महिला कांस्टेबल या महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी जरूरी है। इसमें कहा किसी को, ये तस्वीरें जो दिख रही हैं उन तस्वीरों में कहीं आपको महिला पुलिस अगर दिख जाए तो बता दीजिए हमको, ये कौन अधिकारी हैं जो घूम रहे हैं, इनको ये बता दें कि इनके साथ कौन महिला पुलिस गई थी जांच करने के लिए। और महिला पुलिस गई थी तो इनको क्या इतनी व्याकुलता थी कि आगे घुस करके दुल्हन के कमरे और महिलाओं के कमरे में ये जाकर के खुद तलाशी ले रहे थे? ये भी तो बात है ना, इसका जवाब कौन देगा? या बिहार पुलिस के कप्तान नहीं देंगे? क्या बिहार पुलिस के लोग नहीं देंगे? क्या पटना के एसएसपी नहीं देंगे? क्या बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी या उनके सरकार के लोग नहीं देंगे? हम सवाल पूछना बंद कर दें इसलिए कि बिहार में शराबबंदी कानून है। यह नहीं हो सकता। हम शराबबंदी कानून के पक्षधर हैं, लेकिन शराबबंदी कानून को अगर अमली जामा पहनाने के लिए पुलिस अपने दायित्व, अपने मैनुअल को भूल जाए तो हम याद दिलाएंगे ना कि हम अपना काम छोड़ करके बैठ जाए। हम वही कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। और यह स्थिति क्यों आई इतने दिनों में, यह भी सबको पता है। सरकार देखिए भ्रष्टाचार पर कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। हमने 3 दिन पहले खबर दिखाई, 2 दिन पहले, कि खनिज विभाग के अधिकारियों, खनन विभाग के अधिकारियों को कैसे बुलाया गया और 3 अधिकारियों को कैसे वापस से पोस्टिंग दे दी गई। सरकार का एक आदमी इस पे जुबान नहीं खोलता है। मंत्री तक कहता है, विभाग का मंत्री, विभाग के जो मंत्री हैं जनक राम, उन्होंने खुद कहा कि सचिव ने कैसे कर दिया हमको पता नहीं। सरकार के मुंह में क्या फेविक्विक लगा हुआ है? क्यों नहीं सरकार के लोग बोल रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया? 65 करोड़ जिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर से बरामद हुआ उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई ग्रामीण कार्य विभाग के, यह सरकार क्यों नहीं बताती है? आप भ्रष्टाचार पर पिक एंड चूज अगर करेंगे, और जेडीयू कहती है, जेडीयू कहता है कि हम पारदर्शी शासन बताने जा रहे हैं, तो बताना चाहिए ना कि ये कौन सी पारदर्शिता है भाई, कि कुछ लोगों को अपना भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद भी रिलैक्सेशन दे दिया और कुछ लोगों को आप नकेल कस रहे हैं। और हम ज्यादा नहीं चाहते, हम चाहते हैं पुलिस कार्रवाई जारी रखे। ये बिल्कुल सही फैसला है। सर्च ऑपरेशन होना चाहिए। जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम उस कार्रवाई की
कहीं ना कहीं तरफदारी कर रहे हैं और ये हम बता रहे हैं कि लोगों को कि शराबबंदी अगर है तो आपको कानून का पालन करना चाहिए, हमको इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन पुलिस को अपने मैनुअल का भी ध्यान रखना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना चाहिए। महिलाओं का अगर आप सर्च करने जा रहे हैं, महिलाओं के कमरे में जा रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपके साथ महिला कांस्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप बेधड़क हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं। और एक बात और गणेश, हमारे जो दर्शक, हम अपने टेक्निकल हेड से कहेंगे एक बार जरा तस्वीरें हमारी भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर, हम कुछ लोगों को बताना चाहते हैं। जब ये सरकार ने यह फैसला किया कि हम शराबबंदी को लेकर के चौकीदार, हवलदार और थानेदार जो हैं वो ही जिम्मेदार होंगे, तो बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे थानेदार हैं, उन लोगों से हमारी भी ऑफ रिकॉर्ड बात होती है। बड़ी बेचैनी है डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में। और आप यकीन मानिए ये तब तक नहीं रुकेगा, इस तरह की कार्रवाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक सरकार में बैठे लोग या सरकार या मुख्यमंत्री आगे इस पर कोई और बड़ा फैसला ना ले लें। अब थानेदारों ने, चौकीदारों ने यह तय कर लिया है कि हम इसी तरह जो कार्रवाई है वो करेंगे। क्या ऐसी कार्रवाई से सरकार की किरकिरी नहीं होगी? क्या इस तरह अगर पुलिस मैनुअल की धज्जियां उड़ेंगी तो सरकार जवाब दे पाएगी? ये तो सरकार को सोचना है। हमको तो यह लगता है कि जो कार्रवाई पुलिस कर रही है उसमें कोई गुरेज नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, मैनुअल का पालन होना चाहिए। बिहार में शराबबंदी है तो शराबबंदी का पालन सबको करना चाहिए। आम लोग अगर सड़क पर जा रहे हैं, अगर आपको हम पर संदेह है, अगर आप पर संदेह है, किसी पर संदेह है, तो हमारा ब्रेथ एनालाइजर करा लीजिए, टेस्ट, हमारा ब्लड सैंपल ले लीजिए, जैसे आपको जांच करना है कर लीजिए। सरकार है, किसी की जांच कर सकती है। लेकिन सरकार है तो कुछ विधायकों का भी कर लीजिए ना। 40 सांसद आते हैं बिहार से, राज्यसभा का छोड़ करके बता रहा हूं, सबको पता है। एक आध सांसद का कभी आपने कराया? अरे मिसाल पेश करने के लिए कर लीजिए। हम नहीं कहते हैं कि वो शराब पी रहे हैं, हमको नहीं पता है कि कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा है। विधान पार्षद हैं, उनका करा लीजिए। और छोड़िए ना ये सब बात, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 29 तारीख को। मैं फिर कहता हूं कि सरकार को चाहिए कि विधानसभा में जैसे सिक्योरिटी चेकिंग होती है वैसे ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हो जाए। एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए बिहार से कि बिहार में शराबबंदी है तो माननीयों को ब्रेथ एनालाइजर कराया गया, उन्होंने फूंका, उन्होंने शराब नहीं पी थी। यह एक मिसाल है कि हमारे जनप्रतिनिधि पाक साफ हैं। और फिर देखिए कितने विधायक आपके आते हैं और कितने विधायक नहीं आते हैं सत्र में शामिल होने। अगर उससे भी आगे की बात है तो ब्लड टेस्ट भी करा लीजिए। सरकार को मिसाल पेश करना चाहिए। हमको लगता है कि यह बड़ा मैसेज होगा सरकार के लिए कि आप विधानसभा के सत्र के दौरान रैंडमली आप ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाएगा लोगों को कौन पीते हैं कौन नहीं पीते हैं। अगर नहीं पीते हैं तो हमसे खुशनसीब कौन है कि हमारे सभी विधायक, सभी सांसद पाक साफ हैं। शराबबंदी की उन्होंने शपथ ली थी और शराबबंदी की शपथ ली थी तो वो एकदम साफ है, हमारे लिए आदर्श हो जाएगा। अरे बिल्कुल, पूछना है इसमें कहां संदेह हो सकता है किसी को। हम लाइव आकर के खुद बताएंगे अपने दर्शकों को कि देखिए कितना बड़ा कारनामा हमने कर दिया, कितना बिहार का सीना जो है ना वो चौड़ा हो जाएगा अपने आप में। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप आम लोग जो सर्वसुलभ हैं, जो सॉफ्ट हैं, जो इजी वे में आप जिन तक पहुंच सकते हैं। आप गणेश, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, वो आप कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से सिस्टम का जो चाबुक है आम लोगों पे चल रहा है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण ने बताया कि आखिर बिहार के जो माननीय हैं, जो अधिकारी हैं, वो इतने पाक साफ कैसे हो जाते हैं। क्या आम लोग, मजदूर तबका का लोग, हमको याद है कि जब बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जब सरकार के साथ नहीं थे तो वो बार बार इस बात की दलीलें देते थे कि इस शराबबंदी कानून से सबसे ज्यादा गरीब तबका परेशान हुआ है, पिछड़े पैदान पर रहने वाले लोग ज्यादा परेशान हुए हैं। अगर उन्होंने गलत किया आप पकड़िए, हम इस बात के लिए बार बार यही कह रहे हैं कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं। सिस्टम को दुरुस्त करने की बात है कि आखिर शराब की बोतलें पहुंची तो पहुंची कैसे, आखिर शराब के कारोबारी धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहे हैं सरकार के सामने। सिस्टम वहां क्यों फेल हो जाता है। किसी शादी समारोह में बिना महिला पुलिस कांस्टेबल के जाना, यह आपका दायित्व। पुलिस मैनुअल की बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण बता रहे थे। सवाल यही है
कि क्या किन अधिकारों के तहत उन महिलाओं की जांच की जा रही है। आप कीजिए, आप दारू की बोतलें पकड़िए, दारू के अवैध धंधेबाजों को पकड़िए, गाड़ियां जब्त कीजिए, मैरिज हॉल को जब्त कीजिए, होटल को सील कर दीजिए। हमें या हमारे किसी दर्शक को शायद ऐतराज नहीं होगा बिहार के। गणेश, एक बिल्कुल बहुत अपडेट है हमारे पास। जिस परिवार के शादी समारोह में ये पुलिस के लोग पहुंचे थे महिला कांस्टेबल के बगैर, और दुल्हन और बाकी जो महिलाएं हैं परिवार की, उनका सर्च लिया। मेरे पास ये जानकारी अभी आई है, हालांकि थोड़ी अपुष्ट जानकारी है, लेकिन हमारे पास जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने एफआईआर करने और कोर्ट में केस करने का मन बना रहे हैं वो लोग। और ये देखिए शुरुआत हो गई है। ये हम यही बात कर रहे थे ना कि आप कानून हो सकता है, लेकिन कानून होने के बाद भी कुछ नियम है। एक पुलिस मैनुअल होता है जिसके तहत आपको काम करना होता है। अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो सबको पता है कि उसको कितने घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना है, उसका कैसे कोई चीज का मेडिकल कराना है, ये सारी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ही जज है, पुलिस ही न्यायपालिका है और पुलिस जो चाहे सो कर सकती है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप रात में गए दुल्हन के कमरे में, आपको किसने अधिकार दिया कि आप बगैर महिला कांस्टेबल के दुल्हन के कमरे में चले जाइए? क्या नीतीश कुमार जी ने कह दिया बिहार पुलिस को या पटना के पुलिस कप्तान उपेंद्र शर्मा जी को यह छूट दे दी कि आप दुल्हन के कमरे में चले जाइए बगैर महिला कांस्टेबल के? मेरा सीधा सवाल है। अगर पटना के एसएसपी हमारे इस लाइव को देख रहे हैं तो मैं उनसे सीधा पूछता हूं और चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन से नियम, कौन से मैनुअल के तहत उनकी पुलिस महिलाओं का सर्च करती है बगैर महिला कांस्टेबल के? कौन सी पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है? कितने उनको कानून की जानकारी है? हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, तो आप बता दीजिए हमको। हम कहेंगे लोगों से जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं कि भाई हमको नहीं पता था, ऐसा नियम है कि पुरुष पुलिसकर्मी दारोगा जाकर के महिलाओं का सर्च कर सकते हैं, उनके कमरे में घुस सकते हैं बेधड़क। एक दुल्हन जिसकी शादी होने वाली है उसके कमरे में घुस सकते हैं आधी रात को। हम अपनी खबर वापस ले लेंगे, हम एकदम कह रहे हैं गणेश, हम वापस ले लेंगे। हम पटना एसएसपी, बिहार पुलिस, बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ करके सबसे माफी मांग लेंगे, भाई हमने गलत खबर चलाई। लेकिन अगर आपके पास जवाब नहीं है, अगर ये मैनुअल के ही मुताबिक नहीं है, तो आपको यह बताना होगा कि आपको कैसे अधिकार मिल गया कि आप किसी दुल्हन के कमरे में आधी रात को घुस जाएं, महिलाओं के साथ जाकर के और कहें कि आप चेक करके दिखाइए कि इस कबर्ड में क्या रखा है, इस ब्रीफकेस में क्या रखा है, इस कपड़े के पीछे क्या रखा है। पता नहीं आपने, ये तो वीडियो है जो आ गया सामने, पता नहीं आपने क्या क्या किया होगा। कल पटना में कम से कम 5000 से ज्यादा शादियां हुई होंगी। किन किन शादियों में पुलिस पहुंची? हर जगह कैमरे तो नहीं थे। क्या किया आपने उनके साथ, उन परिवारों के साथ, उन शादी समारोहों में? कितनी दुल्हनों को आपने घुस करके उनके कमरे चेक किए होंगे? ये हमको नहीं पता है। ये तो बिल्कुल दुल्हनों का या लड़कियों का, महिलाओं का अपमानित करने वाले शब्द हैं। भाई हम तो यही कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि यह सीना ठोक करके कहते हैं सत्ता में बैठे लोग कि हमारा वोट बैंक है महिला, हम महिला सशक्तिकरण में नंबर 1 है। आपको इतना ख्याल नहीं है कि यह कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, यह सब चीजें कैसे होनी चाहिए? करिए ना शराबबंदी। है बिहार में 5 साल से शराबबंदी, कौन रोकता है आपको? लेकिन यह भी तो बताइए ना कि गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर में जो जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हो गई, उसके लिए महादलित तबके से आने वाले क्या 12, 14, 15 लोग ही जिम्मेदार हैं? सरकार में बैठे केवल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उनसे सवाल नहीं हो सकता है। सवाल जवाब तो बीजेपी को भी देना होगा, क्योंकि आप भी इस शराबबंदी और शराबबंदी के मकड़जाल को जो स्वरूप दिया गया है बिहार में, आप उसके सहभागी हैं। जवाब जीतन राम मांझी को देना होगा। जीतन राम मांझी के प्रवक्ता डेली बयान जारी करते हैं, उनको बयान जारी करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बिहार में क्या जो महादलित तबके के लोग हैं केवल वही शराब बेचते हैं या वही शराब पीते हैं? नहीं, हम बेचते हैं की बात बोल रहे हैं। जो जहरीली शराब कांड हुआ, उस जहरीली शराब कांड में कौन लोग अरेस्ट हुए? कोई बड़ा नाम नहीं अरेस्ट हुआ। महादलित तबके के लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि हम दिसंबर महीने में वाल्मीकि नगर में करने वाले हैं राष्ट्रीय कार्य समिति और शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, क्या वो सरकार को बताएंगे कि ये मौजूदा शराबबंदी नाकाफी है? इसकी क्या खामियां हैं?
है हिम्मत उनके पास? आप सुविधा की राजनीति कर रहे हैं, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ऐसे नेताओं को शर्म आना चाहिए जो दिन भर हितैषी बनते हैं दलित समाज, महादलित तबके, मुसहर और बाकी तबके की, और जब सबसे ज्यादा उनको इस केस में बंद किया जा रहा है, किसी बड़े दूसरे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो बड़े सफेद पोस्ट हैं उन पर एक्शन नहीं हो रहा है, जहरीली शराब का ठीकरा ऐसे महादलितों के ऊपर फोड़ दिया गया, अगर वो आरोपी हैं उनको जेल में डाला गया, तो उनको सब वही ऑपरेट कर रहे हैं, सब वही ऑपरेट कर रहे हैं बाहर से। मतलब एक महादलित जो बैठा हुआ है मुजफ्फरपुर या गोपालगंज में या सिवान में, वो इतना सक्षम है कि वो यूपी हरियाणा से शराब लाता भी है, बिहार में एंट्री भी कराता है, बिहार में बेचता भी है, बिहार में लोकल लेवल पे सप्लाई भी करता है, लोगों को पिलाता भी है, और पुलिस पकड़ लेती है, वो जेल चला जाता है। वाह! तो जीतन राम मांझी जी, अगर ये लाइव आप देख रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि आप जिस तबके की नुमाइंदगी करते हैं वही तबका बिहार में शराब का कारोबार कर रहा है। क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग तो कहते हैं कि आरजेडी वाले शराब बिकवाते हैं, इसमें कहां कोई ये दिक्कत है? वो तो खुल के बोल रहे हैं ना कि यादव लोग शराब बिकवा रहा है, यादव लोग शराब बिकवा रहा है, यादव लोग बिकवा रहा है, तो महादलित लोग पर कैसे केस हो गया जहरीली शराब में? देखिए, हम जाति और तबके की बात नहीं करते हैं, ना हम उसकी पत्रकारिता करते हैं, ना हम इस तरह लोगों को संवाद करके बताते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन आज अगर हम इस शराबबंदी के बीच, सरकार के आदेश के बीच, मुख्यमंत्री के समीक्षा के बीच अगर पुलिस की इस कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, तो वो इसलिए उठा रहे हैं गणेश जी, और हमारे जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि आधी रात को पटना में शादी के दौरान पुलिस पहुंची। पुलिस ने वो तस्वीरें दिखाइए, हमारे टेक्निकल हेड जो हैं, हम कहेंगे एक बार दिखाइए स्क्रीन पे। पुलिस पहुंची महिलाओं के कमरे में, दुल्हन के कमरे में, और कहा सामान दिखाइए। हम शराबबंदी को सफल बनाने वाले जो कानून है, शराबबंदी कानून, उसके तहत जांच करने आए हैं। बहुत लोग बारात में शराब पी रहे हैं, हमको कोई एतराज नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नियमों के तहत होनी चाहिए। अगर महिलाओं की जांच आप करने जाते हैं, महिलाओं का सर्च करने जाते हैं, तो आपके साथ महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री या सरकार में बैठा कोई आदमी, के पाठक बहुत ही बेसिक अधिकारी हैं, हम मानते हैं उनको। हमने सबसे पहले खबर दिखाई थी और कहा था जिस दिन सरकार ने आदेश जारी किया, किसी मीडिया चैनल ने सबसे पहले खबर नहीं दिखाई, हमने खबर दिखाई कि के पाठक ही क्यों मजबूरी है बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए। हमको पता है वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में जब शराबबंदी लागू हुआ था ना गणेश, तो हम विधानसभा में बैठे थे और उस वक्त के पाठक आए थे। बहुत ज्यादा बोलते नहीं है मीडिया से, लेकिन उन्होंने कहा था मैं कर दूंगा। राजनीतिक चक्र में फंस गए। यही सरकार थी, दूसरी सरकार भी नहीं थी, महागठबंधन की सरकार थी, मुखिया तो नीतीश कुमार ही थे। के पाठक जी को हटा दिया गया, आज वही के पाठक है। हमको पूरा भरोसा है उनको फ्री हैंड मिल जाएगा, वो बहुत कुछ कर देंगे बिहार में। लेकिन सरकारी जो राजनीतिक अंकुश है ना, उससे आप नतीजे नहीं दे सकते हैं। उनको छोड़ दीजिए, फ्री हैंड दे दीजिए। देखिए वो कैसे विधानसभा में लगवा देते हैं कैंप, ब्लड एनालाइजर टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, विधायकों और विधान पार्षदों का टेस्ट होता है। उसके बाद बड़ा हेडलाइन भी क्रिएट होगा उसी मीडिया में, उसी सेक्शन में, जो अखबारों के ऊपर तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था और कहा था कि मत बोलिए बिहार में जंगल राज है, क्योंकि विज्ञापन बंद हो जाएगा। किसी अखबार के पास ये कुव्वत नहीं है बिहार में कि वो सच लिखे तब जब उसको विज्ञापन सरकारी मिल रहा है। वो सच तभी दिखता है गणेश अखबारों के फ्रंट पेज पे या हर जगह पे, जब अखबार अचानक से ना, बड़े अखबार जितने हैं बिहार के, अचानक से उस वक्त बहुत जन जागरण वाले हो जाते हैं जिस वक्त सरकारी विज्ञापन उनका बंद हो जाता है। लेकिन जब सरकारी विज्ञापन चालू रहता है ना, तो एक खबर नहीं आती उनकी। बालू पर बड़ा बड़ा ऑपरेशन दिखाया था अखबारों ने, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने, एसपी चले गए, ये चले गए, उस समय विज्ञापन बंद था, आज विज्ञापन चालू है। सवाल पूछने की कुव्वत नहीं हुई किसी अखबार की कि क्यों 3 अधिकारियों को फिर से पोस्टिंग दे दी गई और क्यों उनको ही खनन विभाग ने टेंडर का जिम्मा दे दिया। ये नहीं पूछेंगे हम। सवाल कल भी पूछते थे, हम आज भी पूछ रहे हैं, हम आगे भी पूछेंगे, क्योंकि हम किसी के दबाव में नहीं है।
हमको मर जाना कबूल है, लेकिन हम किसी के दबाव में पत्रकारिता नहीं करते हैं। और इसलिए आज ये सवाल हम पूछने बैठे हैं। आज दिन भर ये सवाल पूछेंगे हम दर्शकों से। और आप फर्स्ट बिहार के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आप हमारी खबर पे, हमारी वीडियो पे, आप हमको टेक्स्ट में, मैसेंजर में, व्हाट्सएप के जरिए, आप जिस जरिए भी फर्स्ट बिहार को संपर्क कर सकते हैं। आप बताइए कि बिहार में कौन सफेद पोस्ट जो बड़े लोग हैं वो शराब के कारोबार में लिप्त हैं, कौन बड़े शराब पीने वाले लोग हैं। आपको जानकारी देने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हम सरकार के लोग नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। और अगर आपके साथ जाति हो रही है इस कानून के तहत तो वो भी बताइए हमको। और सवाल हमने कई पूछे हैं गणेश, सरकार से भी पूछे हैं, पुलिस से भी पूछे हैं। और सरकार के साथ जो लोग खड़े हैं ना, जीतन राम मांझी जैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो दिन भर डुगडुगी बजाते हैं कि हम दलितों के, महादलितों के हितैषी हैं, और सबसे ज्यादा जहरीली शराब कांड में महादलितों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया, तो उन जैसे नेताओं का भी इंतजार है। हमको कॉल कर लीजिए, हम आकर के आपसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बात को रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। लेकिन ये दोनों काम नहीं हो सकता है कि आप एक तरफ हितैषी भी बनिए महादलित के और गरीब लोगों के, और दूसरी तरफ सरकार को समर्थन दीजिए इसलिए कि आप सरकार में आपको एक मंत्री पद मिला हुआ है, आप सत्ता की मलाई चाप रहे हैं। ये दोनों काम नहीं हो सकता है। और बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी इस जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। ये जवाबदेही तो उनकी भी है, सरकार में वो भी है। बिहार में शराबबंदी को हम सब मिलकर के खूब सफल बनाए, लेकिन जिन लोगों को पिक एंड चूज के तहत छोड़ा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि सरकार की नजर एक है, चश्मा एक है। ऐसा नहीं कि ये आंख का पावर कुछ और ये आंख का पावर कुछ और, ये नहीं होना चाहिए। आज से शुरू करिए ना अभियान, कौन रोका है? सरकार है भाई। अब शुरू करिए अभियान, मंत्रियों के यहां, विधायकों के यहां, विधान पार्षदों के यहां मरवाइए छापा, अचानक से मरवाइए, हम इंतजार करेंगे। सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी की तारीफ हम करें, हम आज भी तारीफ कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी बहुत अच्छा फैसला है। 5 साल से क्या दिक्कत है? बिहार में सब कुछ, सड़क पर कोई पी करके इधर उधर करने की हिम्मत तो नहीं करता। हमारे आपके घर की, दर्शकों के घर की बहू बेटियां आराम से सड़क पर चलती हैं, शराबी उन्हें छेड़ने की जरूरत तो नहीं करते। लेकिन अगर शराब फिर भी बिक रही है, लोग बंद कमरों में पी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग पी रहे हैं जो कानून के जद में आसानी से आ सकते हैं। पी तो वो भी रहे होंगे ना, या वो भी पी सकते हैं। हमारे लोग किसी पे नहीं लगा रहे हैं कि कोई विधायक, नेता या अधिकारी पी रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है गणेश कि इसमें सारे लोग साधु संत हो गए हैं। अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। फिर वही बात कि हम बताएंगे, हमारे पास गर्व करने के लिए होगा कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि पाक साफ हैं, हमारे सारे अधिकारी शराब को नाम भी नहीं लेते, हाथ लगाना तो दूर। लेकिन वैसा दिखना भी चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी माने जाते हैं इसके लिए, वो तो कई ऐसे काम कर चुके हैं ना, वो क्या दिक्कत है, वो करके दिखाएं। इस लाइव में हम बहुत ज्यादा नहीं जुड़ा रहना चाहते हैं, फिर जुड़ेंगे, आगे दर्शकों को बताएंगे। सवाल हम पूछते रहेंगे लगातार, जहां गलत होगा वो भी, जो हमको लगेगा कि नियमों के हिसाब से नहीं हो रहा है वहां पूछेंगे। हमको किसी का कोई डर नहीं है, हमको कोई भय नहीं है। और हमारे सहयोगी कुछ हमारे पास इनपुट दे रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं गणेश, इस लाइव को खत्म करने के लिए। और हमारे पास कुछ और अपडेट हैं इस मामले में, अगली बार जब लाइव जुड़ेंगे तो वो दर्शकों को दिखाएंगे गणेश। लेकिन फिलहाल आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको पूरा अनकट वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, जो बीती रात पटना में हुआ। शादी के दौरान शराब तलाशी पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं, महिला कांस्टेबल के बगैर दुल्हन और महिलाओं के कमरे में कैसे घुसे और कैसे क्या कुछ हुआ, वो देखते जाइए लाइव में।